हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी इन्फॉर्मेशन पर। आज से हम जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हिस्ट्री। आइए जानते हैं हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। तो आइए जानते हैं इतिहास क्या होता है। जो हमारा पास्ट होता है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हमारा पास्ट होता है उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। जो हमारे भारत था उसका पास्ट क्या था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को समुद्र प्राचीन भारत के लोग थे, वो अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। और जो ईरान के लोग थे वो इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे और बोलते थे, जो कि इसे सिंधु न कहकर उन कहते थे ये हिंदू नदी है, हिंदू है। भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ईरान इसे सिंधु नदी से जोड़ता था, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहता था। यूनानी इसे हिंदे कहते थे और जो अरब के लोग थे वो इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल हिंदुस्तान यह फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के हिंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदलते विंध्य पर्वत श्रृंखला देश की उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो उत्तर में जो बोले जाने वाली भाषा है वो है इंडो यूरोपीय भाषा, और जो दक्षिण में बोली जाती है वो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो हमारा एक ये नोट है, इसे पढ़ेंगे। क्या है ये? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। जो हमारे भारत की जनसंख्या है उसका निर्माण किन किन नस्लों से हुआ है वो पढ़ेंगे अब हम। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पोलियो, मेडिटेरियन और कॉकेसॉइड, निग्रोगॉइड और मंगोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड क्या होता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एक शाखा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें भारत की अधिकांश जनजातियां आती हैं। एग्जाम्पल के आधार पर हम समझेंगे। कद छोटा होता है, सिर लंबा होता है, बाल घुंघरालू, नाक चौड़ी, होठे मोट आदि प्रजाति के लक्षण हैं। तो पोलियो मेडिटेरियन क्या होता है? तो फ्रेंड्स अभी ये हमें मिला नहीं है, हमने बहुत ढूंढा। तो कॉकेसॉइड है वो हमारा इंडो यूरोपियंस से रिलेटेड है और निग्रोइड यूएसए से। तो आइए अब जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिलियस का था। अब जानते हैं भारतीय प्राचीन क्या होता है हमारा। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होती है। पहला होता है हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा होता है वैदिक का विवरण और चौथा होता है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंब का आदेश देता है। भारत की परंपरा वेदों के नित्य एवं और से मानी जाती है। वेद 4 हैं। जो हमारे वेद हैं वो 4 हैं। जो हमारा पहला वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है हमारा सामवेद और चौथा है हमारा अथर्ववेद। तो ईसा पूर्व एवं ईसवी क्या होता है इसको हम जानेंगे। जो हम जैसे कभी भी पढ़ते हैं तो ईसवी आ जाता है या कुछ भी एसी या बीसी आ जाता है, तो वो जानेंगे हम क्या होता है। तो जो हमारा बीसी होता है वो होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स है, आइए अब इनके बारे में जानते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी कहा जाता है और ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी होती है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई।
अब जानते हैं हमारा एनो डोमिनी क्या होता है। तो ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी भी लिखा जाता है, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। तो आप समझ गए होंगे एसी और बीसी किसे कहते हैं। जो हमारा बीसी होता है वो होता है हमारा जो हमारे ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले को हम बीसी कहते हैं, और जो जिनका जन्म जिस तारीख को हुआ था उसे हम एडी कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इस वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्य विरासत ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या है? स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यजुर्वेद उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो आइए अब बात करते हैं हम सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। जो हम साम कहते हैं ना उसे कहते हैं, उसका अर्थ है हमारा ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकल्प है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम अथर्ववेद की। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। पतंजलि पुष्यमित्र संघ के पुरोहित थे। इन्हें महात्मा भाष्य से शुंगों के ऐतिहासिक का पता चलता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे भारतीय इतिहास का वो परिचय था, इंट्रोडक्शन था। जो हमारे ये 4 वेद होते हैं इनमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो हमारा पहला वेद है ना ऋग्वेद, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो उसमें से जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।